गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में हम आप लोग को इस चैप्टर लेसन 1 का पढ़ाए थे, जो श्यामा और उसका भाई केशव दोनों मैंने अंडों को सेफ रखने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। तो आगे हम आप लोगों को इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बता रहे हैं कि श्यामा थॉट एडमिरिंगली हाउ क्लेवर हर ब्रदर वाज। इट वाज द मंथ ऑफ समर। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क हैविंग पुट बोथ children to sleep. Ma had laid down to rest, but the children were near sleeping. Eyes shut, they held their breath and waited for the right moment. श्यामा प्रसन्नतापूर्वक सोची जी हाउ क्लेवर हर ब्रदर, उसका भाई कितना चालाक था। इट वॉज द मंथ ऑफ समर, गर्मी का दिन था। बाबूजी हैड गॉन टू वर्क, बाबूजी काम पर चले गए थे। हैविंग पुट बोथ चिल्ड्रेन टू स्लीप, और बच्चों को लेकर माँ हैड लेट डाउन टू रेस्ट, माँ बच्चों को सुलाकर अपने आराम करने लगी थी। बट द चिल्ड्रेन वेयर नियर स्लीपिंग, बच्चे के आंखों में नींद कहाँ था। आइज शट, आंखों को बंद किए हुए। दे हेल्ड दियर ब्रेथ, अपने सांसों को रोके हुए। एंड वेटेड फॉर द राइट मोमेंट, माने सही समय का इंतजार कर रहे थे। एज सुन एज दे वेयर श्योर माँ वाज एस्लीप, जो ही उनको पूरा विश्वास हो गया कि माँ अब माने पूरी तरह सो गई है, तो दे गॉट अप क्वाइटली, वे चुपचाप उठे। अनलैच्ड द डोर, और दरवाजे का कुंडी खोले। एंड क्रिप्ट आउट, और सीधे बाहर की ओर चल दिए। Soon they were making preparation to safeguard the eggs, जो ही उन्होंने माने अंडों को सही माने सेफ रखने का, सुरक्षित रखने की तैयारी करने लगे। केशव brought a stool from the room, but it was still not high enough to reach the cornice. केशव ने कमरे से एक स्टूल ले आया, बट इट वॉज स्टिल नॉट टू हाई इनफ टू रीच द कार्निस, लेकिन कार्निस तक पहुंचने के लिए उतना ऊंचा नहीं था। ही देन, तब उसने ब्रॉड अ स्मॉल बाथिंग स्टूल टू प्लेस अंडर द फर्स्ट एंड जिंगरली क्लाइंब ऑन टॉप, फिर उसने उसी स्टूल पर बाथरूम से जाके एक स्टूल, बाथिंग स्टूल को ले आया और उसके ऊपर रख के, और जो मैंने दबा हिल डुल रहा था उस पर चढ़ गया और उस ऊंचाई तक पहुंच गया, कार्निश तक। श्यामा हेल्ड द स्टूल विथ बोथ हैंड्स, श्यामा दोनों हाथ से स्टूल को पकड़ी हुई थी। इट अनइवन लेग्स मेड इट रेदर ओवली एंड इट टिप्ड स्लाइटली, मतलब एक लेग जो उसका था माने बराबर नहीं था, अगर जिधर वह माने हिलता माने एक तरफ हिल जाता था, एक माने बराबर नहीं थे उसके पाँव। विच एवर वे द प्रेशर इंक्रीज्ड, जिस तरफ दबाव पड़ता हुआ उसी तरफ माने हिल जाता था, बढ़ जाता था। Only केशव knew that fear, what dread agitated him at the moment, और तब उसी समय उसे माने श्यामा को डांट देता समय से पर, कि जिस पर माने वह कितना माने अधिक भयभीत था। दबी आवाज में उससे कहता कि मैं अच्छी तरह पकड़े रहो, नहीं तो मैं माने नीचे आऊँगा तो तुम्हें मारूंगा। He would grab the कार्निश to steady himself and scold श्यामा, वह एक हाथ से कार्निश को पकड़ा हुआ था अपनी माने सुरक्षा के लिए, और समय समय पर श्यामा को भी धीमी आवाज में डांट देता था। Hold fast to, I will come down and beat you nicely, माने सही तरह से पकड़े रहो, नहीं तो नीचे उतरूंगा तो तुम्हें पीटूंगा। But poor श्यामा, attention was taken up by the कार्निश. Time and again her mind veered in that direction and her grip on the stool slackened. श्यामा ध्यान तो श्यामा का छज्जे के ऊपर था, उसका ध्यान बार बार माने उधर ही चला जाता था, और इस तरह उसकी पकड़ जो होती थी
वह ढीली पड़ जाती थी। द मोमेंट केशव हैंड्स रिच द कार्निश द बर्ड्स फ्लू अवे। उस समय जब जैसे ही केशव का हाथ कार्निश के ऊपर पड़ा, बच्चे जो चिड़िए जो थे उड़ गए थे। जैसे ही हाथ उसका चिड़िए के ऊपर पड़ा, चिड़िए उड़ गए। केशव सॉ सम ट्विग्स स्कैटर्ड ऑन द कार्निश। केशव ने देखा कि कुछ टहनियाँ जो हैं इधर उधर कार्निश के ऊपर बिखरे हुए थे, माने पड़े हुए थे। एंड 3 eggs लाइंग ऑन देम, और 3 अंडों उस माने ट्विग्स पर माने पड़े थे। देयर वॉज नो नेस्ट लाइक द वंस ही हैड सीन ऑन ट्रीज। माने जैसा वो वृक्ष पर माने घोंसला बनाया और देखा था, वैसा कोई घोंसला वहाँ नहीं था। श्यामा आस्क्ड, कैन यू सी एनी चिक्स भैया, क्या आप देख सकते हैं कोई चिड़िए को भैया? देयर आर 3 eggs। तो उसने कहा द चिक्स हैवेंट कम आउट एट। उसने कहा कि यहाँ पर 3 अंडे हैं और उसी अंडे में से माने चिड़िए निकलेंगे बाहर। शो मी भैया हाउ बिग आर दे, कि मुझे भी दिखाओ न भैया वो कितने बड़े हैं। आई विल बट फर्स्ट ब्रांच सम रैग्स टू ले अंडर द एग्स, द पुअर एग्स आर लाइंग ऑन ट्विग्स एंड स्ट्रॉ। उसने जो ही माने केशव ने उस पर मतलब चिड़िया को माने केशव ने कहा दिखा दूंगा, लेकिन पहले जरा कुछ फटे पुराने कपड़े तो लाओ अंडों को नीचे बिछाने के लिए, बेचारे उन्हें तिनकों पर पड़े हैं। केशव बोला। श्यामा रैन आउट एंड रिटर्न विथ अ पीस ऑफ क्लोथ टर्न आउट फ्रॉम द ओल्ड साड़ी। केशव लिनेड टू टेक इट फ्रॉम द हर। माने श्यामा दौड़ के गई और पुराने साड़ी का टुकड़ा एक लेके आई और केशव ने उसे लिया, उससे फोल्डेड उसको माने फोल्ड किया a number of times to make into a cushion and placed in under the eggs। उस माने कुशन के समान उसको माने फोल्ड करके बनाया और उस जगह पर उसे जहाँ अंडे थे वहाँ रख दिया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू सी देम भैया, श्यामा प्लीडेड। श्यामा खुश होकर के भैया मैं भी देखना चाहती हूँ। यस यस आई विल शो देम टू यू बट फर्स्ट ब्राइंग बास्केट टू शो दैट मेक अ रूप, रिप्लाइड केशव। केशव ने कहा कि दिखा दूंगा, पहले तुम जा करके एक उसको छाया करने के लिए एक टोकरी लेके आओ। टोकरी माने को टहनी के साथ टिकाकर रखा और उसे श्यामा bought the bowl of water and rice to Keshav, placed them both under the basket and climbed down softly. Shyama begged once again, भैया help me climb up to see so I can see। श्यामा ने कहा, श्यामा पानी की प्याली और चावल भी ले आई, लेकिन केशव ने दोनों चीज़ें टोकरी के नीचे रख दी धीरे से और फिर उतर आया। श्यामा ने दोबारा उससे माने आग्रह करते हुए कहा कि भैया मुझे भी चढ़ने दो ना, मेरी चढ़ने में मेरी मदद करो, मैं भी देख सकूं। तब यू विल फॉल डाउन, तुम गिर जाओगी। आई वोंट फॉल डाउन भैया, यू होल्ड द स्टूल, मैं नहीं गिरूंगी भैया, तुम पकड़े रहना स्टूल को। नो 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 इफ़ यू फॉल डाउन, नहीं नहीं तुम गिर जाओगी। माँ विल मेक चटनी आउट ऑफ मी, अगर माँ जान जाएगी तो मुझे मार के चटनी बना देगी। शी विल एक्यूज मी फॉर हेल्पिंग यू अप, व्हाट विल कम आउट ऑफ योर सीइंग देम एनीवे, नाउ द एग्स आर कंफर्टेबल व्हेन दे hatched well both took after the chicks। दोनों माने उसने कहा कि मैं चिड़ियों को अच्छी तरह से मैं रख दिया हूँ, नहीं माने उसने कहा कि तुम अगर यहाँ पर चढ़ोगी, अगर माँ मुझे ही दोष देगी और मुझे ही मार के मारेगी, से तुम्हें देख लेने में क्या होगा कि जब अब अंडे बड़े आराम से हैं
जब बच्चे निकलेंगे तो हम तुम्हें उनकी देखभाल करेंगे। दोनों चिड़ियाँ जो थी बार बार छज्जे पर आती और तुरंत ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा कि शायद डरी हुई थी और स्टूल को उठाकर ले गया। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए थे। तुमने मुझे नहीं दिखाया, उसने शिकायत की कि माँ से मैं कहूँगी। मैंने श्यामा को नहीं दिखाया था, इसलिए श्यामा गुस्सा हो गई थी। उसने अपने भैया को यह मैंने धमकी दी कि अगर तुम मुझे नहीं दिखाएगा तो मैं माँ से कह दूँगी। And what you had fallen down and broken your head। और तब क्या होता है कि अगर तुम गिर पड़ती तो तुम्हारा सिर टूट जाता, केशव ने कहा। So what big deal, you just wait, I will tell Ma। Just then the door opened, the Ma came out shielding her eyes from the blazing sun। What are you doing out there in the sun? She asked। Who opened the latch? How many times do I have to tell you not to come out in the afternoon। माने माँ तो वो लोग को सुला के गई थी और दोनों बच्चे धीरे से बाहर निकल गए थे। अब माँ जब देखी दोनों को तो माँ डांटने लगी, बोली कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, तुम लोग को तो मैं दोपहर में मैंने सोने के लिए रख के गई थी, फिर तुम लोग दोपहर में कैसे बाहर निकली। माँ ने दोनों बच्चों को डांटी। केशव had opened the latch but Shyama didn't say that to Ma। She was scared that he might get a beating। Keshav was afraid that Shyama might steal। He hadn't shown her the eggs and so didn't trust her। Whether Shyama was silent out of love or because she was party to the crime is a matter of some conjecture। Perhaps it was both। मतलब केशव ने कुंडी खोली थी लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। वह डरती थी कि भैया की पिटाई हो सकती है। केशव डर रहा था कि कहीं श्यामा माने उसका यह बात माँ से बोल न दे। उसने श्यामा को अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए जब उसको उस पर माने विश्वास नहीं था कि श्यामा कहीं कह देगी। श्यामा प्यार के कारण चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने के कारण, यह सोचने का विषय था। शायद दोनों ही बात थी। मतलब श्यामा माँ जब डांटी तो माँ को केशव के बारे में कुछ नहीं कही, इसलिए कि श्यामा किस लिए चुप थी, प्यार के कारण या उस अपराध में माने केशव का हिस्सेदार थी, इसलिए यह माने इसलिए चुप थी। माने इस पर यह एक माने विषय है सोचने का कि दोनों शायद दोनों ही बातें हो सकती थी या इस माने क्राइम में वो भी शामिल थी केशव के साथ। अब इसके आगे कंप्रीहेंशन चेक 2, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम आप लोगों को पैराग्राफ पढ़ाएं। हाउ डिड केशव मैनेज टू रीच द कार्निश। माने कार्निश तक पहुंचने के लिए केशव ने क्या इंतजाम किया था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड श्यामा बेग ऑफ केशव। श्यामा ने क्या मांग की थी केशव से, क्या आग्रह किया था। व्हाई डिड श्यामा कीप क्वाइट इन फ्रंट ऑफ मदर। अभी हम बताए एक क्वेश्चन था कि श्यामा माँ के सामने चुपचाप क्यों थी, क्यों नहीं माने केशव के बारे में माने बोल दी कि केशव ने ही दोपहर में यह योजना बनाई थी कि हम दोपहर में माने दोनों भाई बहन चिड़ियों को देखने के लिए माँ सो गई तो दोनों निकल पड़े थे। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग इस माँ scolded them and took them both back inside the room। She latched the door and started fanning them softly। It was only 2 o'clock in the afternoon and the hot summer wind was blowing outside। Soon the 2 children were sleeping soundly। माँ ने दोनों को डांटा और उन्हें वापस कमरे में ले आई और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और उन्हें धीरे धीरे पंखा हाँकने लगी। तभी दोपहर में
माने अभी दोपहर के सिर्फ 2 बजे थे और बाहर तेज माने हवा चल रही थी। जल्द ही दोनों बच्चे भी सो चुके थे। श्यामा वेक अप विथ अ स्टार्ट एट 4 o'clock. The door was unlatched. She ran to the cornice and looked up. There was no sign of the basket. She chanced to look down, ran back to the room and shouted, "Bhaiya, the eggs have fallen down. The chicks have flown away." केशव ने श्यामा को नींद 4 बजे तक एकाएक माने खुल गई थी। दरवाज़ा खुला हुआ था। वह छज्जे की तरफ दौड़ी और ऊपर की तरफ देखा। टोकरी का पता नहीं था, टोकरी कहाँ गिर गया था और शायद उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव माने दौड़ती हुई कमरे में गई और जोर से चिल्लाई, "भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए।" मतलब अंडे नीचे गिरे हुए हैं और माने जो चिड़िए थे वो उड़ गए। केशव रैन टू द कार्निस एंड सॉ दैट द 3 eggs lay broken on the floor. केशव दौड़ा हुआ तुरंत छज्जे के पास आया और देखा कि 3 अंडे जो थे वो नीचे गिर के टूट गए थे। अ स्लिमी वाइट एंड येलो लिक्विड वाज ओजिंग आउट ऑफ देम, माने उसमें से पीले रंग के जो लिक्विड होते हैं वो बाहर निकले हुए नीचे गिरे हुए थे। द बॉल ऑफ वाटर वाज ऑल्सो लाइंग अनटर्न, माने जो कटोरे में पानी रखा हुआ था वो भी नीचे पड़ा हुआ था, माने पलटी होकर के। केशव वेंट पेल एंड स्टार्टेड एट द ग्राउंड विथ ग्लूमी आइज। वह आश्चर्य भरी आँखों से, मतलब केशव माने देखा तो उसके आंखों में मतलब पानी गिरी आधी मतलब औंधी हुई उल्टी पड़ी हुई थी। केशव का चेहरा पीला पड़ गया था, वह डर भी गया था, आंखों में जमीन की तरफ देखने लगा था। श्यामा ने पूछा, "बच्चे कहाँ उड़ गए? अंडे तो फूट गए।" केशव ने करुण स्वर में कहा, माने तीखे स्वर में केशव ने जवाब दिया कि "Where have the chicks flown to?" श्यामा ने पूछा कि बच्चे माने कहाँ उड़ गए। द eggs are broken, माने केशव ने सेड सैडली उदासी करुण स्वर में कहा कि माने अंडे तो अब टूट चुके हैं। एंड वेयर हैव द चिक्स गॉन, अब माने चिड़िया जो है वो उड़ गए। वेयर डू यू थिंक, ही रिप्लाइड विथ सम इरिटेशन। Can you see the white liquid coming out? It would have turned into the chicks in a few days. Ma shouted from behind, "What are you two doing out in the sun?" "Mama, the eggs are broken," said Shyama. "You must have fiddled with them," said Ma angrily, looking at the broken shells. माने छज्जी की तरफ देखा तो अब उसका माने चेहरा तो पूरी तरफ मैंने देख करके ये हो गए कि मतलब श्यामा ने पूछा कि अंडे कहाँ उड़ गए, अंडे तो फूट गए थे। केशव ने माने उदासी भरे स्वर में कहा, और बच्चे कहाँ गए होंगे, ये सब मतलब अब बच्चे को लगा कि उसने कुछ माने जब उसने पूछा कि श्यामा ने जब केशव से पूछा कि क्या तुम्हें क्या लगता है, उसने कुछ चिढ़ते हुए इरिटेट होते हुए उत्तर दिया कि अंडे सफ़ेद माने अंडे के अंदर जो सफ़ेद पदार्थ है वो नीचे गिर चुके हैं। और माँ भी चिल्लाई कि तुम लोग धूप से बाहर माने घर से धूप में क्या कर रहे हो। अब श्यामा ने कहा कि माँ अंडे टूट चुके हैं। माँ ने टूटे हुए अंडों को जब देखी तो और भी गुस्सा हो गई। माँ बोली कि तुम लोग ने जरूर उस अंडे को छुआ होगा। नाउ श्यामा डिडंट पिटी हर ब्रदर, he must not have put the eggs back carefully enough so they had rolled off. He ought to the punished. अब श्यामा को अपने भाई पर दया नहीं आ रही थी। अब उसे शायद अंडों के वापस सावधानी से वहीं माने नहीं रखा होगा, जिसके कारण अंडे नीचे गिर के टूट गए हैं। श्यामा को ऐसा लगा अपने भाई पर अब कोई दया नहीं आ रही थी, जरूर उसने अंडे को छुआ होगा। वाई, माँ आस ने पूछा क्यों। केशव स्टूड टंग टाइड, माने
अपने जीभ को कस के भींच करके केशव चुपचाप खड़ा था। हाउ डिड यू रीच देयर, माँ आस्क्ड अगेन। माँ ने फिर से पूछा कि तुम कैसे वहाँ तक पहुँचे। ही केप्ट अ स्टूल ऑन द बाथिंग स्टूल एंड क्लाइम्ड अप। श्यामा ने कहा कि उसने स्टूल के ऊपर बाथिंग स्टूल रख करके और कार्निस तक पहुँचा था। वेरेंट यू होल्डिंग द स्टूल, केशव चार्ज। अब केशव को डांटते उसने कहा कि कैसे तुमने इसके ऊपर स्टूल रखा। यू टोल्ड मी, मुझे बताओ, रिप्लाइड श्यामा ने उत्तर दिया। यू आर अ ग्रोन अप बॉय, केशव सेड। माँ, डोंट यू नो दैट व्हेन यू टच बर्ड्स, तुम एक बड़े बच्चे हो, तुम कैसे माने अंडे को नहीं छुआ जाता है, तुमको ये पता नहीं। एक साल बिकम टेंटेड, माने जैसे अंडे को छूते हैं तो अंडे बिकम टेंटेड माने खराब हो जाते हैं। एंड देन द बोथ डोंट हैच देम एनी मोर, और उसमें से कोई बच्चे नहीं निकलते, माने चिड़िया खुद उसको माने तोड़ देते हैं। सो द बर्ड्स ड्रॉप्ड द एग्स देमसेल्फ, और खुद अपने अंडे को नीचे गिरा देते हैं। श्यामा आस्क्ड हर मदर फियरफुली, डरते हुए माँ से पूछी श्यामा कि व्हाट एल्स वुड द बर्ड्स डू, मतलब माँ से पूछी कि ऐसे चिड़िया ऐसा क्यों करते हैं। माँ सेड, केशव यू हैव डन अ टेरिबल थिंग, माने एक भयानक काम किया है केशव ने। ओह माई गॉड, यू हैव टेकन 3 लिव्स, कि तुमने 3 जीवों का माने 3 जान लिए हो, तुम कैसे ऐसे कैसे कर सकते हो। केशव लुक्ड पेन्ड, माने दर्द भरे। आई ओनली कुशन्ड द एग्स, ही सेड क्वाइटली, माने केशव यह कह करके दर्द भरी निगाहों से कहा कि मैं तो अंडों को सुरक्षित रखने के लिए कुशन बनाया था। माँ स्माइल्ड बैक एंड रिप्लाइड, बी केयरफुली नेक्स्ट टाइम। माँ जब केशव ने माने इस करुण भरे स्वर में जब माँ को देखा आंखों से, तब माँ समझ गई कि मतलब बच्चे नादान थे, बच्चे से नादानी हो गई है। तब माँ मुस्कुराई और उत्तर दी कि अब से दोबारा तुम इसका ध्यान रखना कि अंडों को छुआ नहीं जाता है, क्योंकि अंडे छूने पर खराब हो जाते हैं। ऐसा नादानी काम मत करना तुम लोग, नेक्स्ट टाइम उसको सेफ रखना। बच्चों का अब यह कहानी समाप्त हो गई है, और इससे कंप्रीहेंशन माने इस पैराग्राफ जो हम आप लोग को पढ़ाए उससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन है, जिसमें आप लोग को यह बताया कि व्हाट मेड केशव पेल एंड ग्लूमी, माने वह क्या था जो केशव को माने काफ़ी उदासी के कारण वह पीला पड़ चुका था, वह कौन सा काम था। व्हाई डिड श्यामा फील दैट केशव शुड बी पनिश्ड, अब श्यामा ऐसा क्यों सोचती थी कि केशव को माने सजा मिलनी चाहिए। दूसरा को ऐसा कि श्यामा को लगा कि जरूर केशव ने माने छेड़छाड़ किया होगा जिसके कारण अंडे गिर गए होंगे, यही मतलब श्यामा सोच करके सोची कि अब इसको माने पनिशमेंट मिलनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड माँ मेंशन अबाउट बर्ड्स एग, माँ ने क्या तर्क दिए अंडों के बारे में, क्या बताई उन लोगों को। तो ये नीचे मैं आप लोग को बताई कि माँ यही बताई कि जो अंडों को छुआ नहीं जाता है, छूने के बाद अंडे खराब हो जाते हैं, और खुद चिड़िया जो है अपने अंडे को गिरा के तोड़ देती है। इस कहानी से आप लोग को यही सीख मिलती है कि नादानी में कोई ऐसा चीज़ नहीं करना चाहिए कि दूसरे को तकलीफ पहुँचे। यानी कि 2-3 अंडे टूट चुके थे नादानी के कारण केशव और श्यामा के, जिससे 3 जीव का जान मतलब चला गया था। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, यही सीख मिलती है इस कहानी से। And now chapter 1 is finished.